एक बुजुर्ग व्यक्ति लमसम 50 वर्ष का वो हो एक ब्राह्मण परिवार में नौकरी करता था। लगभग 20 साल से ही वो जो है नौकरी करता था। नौकरी करते करते जो है अचानक उसकी तबीयत खराब हो गई। और तबीयत जब खराब हो जाती है तो दवा कराने के लिए पैसे नहीं होते हैं। तो वो पैसा लेने के लिए अपने बेटे को भेज देता है कि जाओ साहब के यहाँ से पैसे ले आओ और कुछ दवा करा लेते हैं। लड़का भी उसका जो है नौजवान ही अभी हुआ था। 20-21 साल का लड़का जो है तुरंत जो है साइकिल उठाता है और पहुंच जाता है अपने पिताजी के साहब के यहाँ, जिनके यहाँ उनके पिताजी मजदूरी करते थे। पहुंच जाता है। जैसे ही पहुंचता है घर पे आवाज़ देता है कोई है, लेकिन आवाज़ वहाँ से आती है, एक लड़की निकलती है 20 साल की। बोलती है क्या काम भैया? तो बताती है कि मैं फलाने का लड़का हूँ और कुछ पैसे लेने के लिए आया हूँ, मेरे पिताजी बीमार हैं। तो बोले कि पापा तो घर पे है नहीं, भैया को भैया भी नहीं, कोई है नहीं घर पे, पैसा का लेन देन वही करते हैं। तो बोला चलो ठीक है। यही अप्रैल का महीना था, गर्मी बहुत ज़्यादा थी और 3 किलोमीटर से चल के साइकिल चला के आया था। उसे थोड़ा प्यास लग गई थी। उसने बोला क्या बहन एक गिलास पानी मिलेगा? तो लड़की सोचती है कि लाओ एक गिलास पानी ही मांगा, पिला देती हूँ। लड़की को जैसे ही पानी पिलाती है और वो एक गिलास पानी ही पिया था, उधर उसके दोनों भाई आ जाते हैं और देखते हैं कि अरे ये कौन सा रिश्तेदार आ गया अभी यहाँ, बहन पानी पिला रही है। उससे आके अचानक पूछते हैं हाँ भाई कहाँ से आए हो? तो वो बताता है कि मैं फलाने का लड़का हूँ, यानी मैं बुधई का लड़का हूँ जो आपके यहाँ काम करते हैं। इतना कहना ही उसका होता है कि दोनों भाई, उस ब्राह्मण के दोनों लड़के, उनको जो है मारना पीटना शुरू कर देते हैं। लात घूंसों इतनी पिटाई कर देते हैं उसका एक हाथ फ्रैक्चर हो जाता है। जब फ्रैक्चर हो जाता है तो किसी तरह से वो जो है जान बचाकर भागना था। तो लड़की तुरंत अंदर जाती है, अपनी माँ के से बताती है। माँ उसकी दौड़ के आती है, उनको रोकती है। तब तक वो थोड़ा सा कुछ शांत होते हैं, इतने में वो छूट पाता है और भाग जाता है। साइकिल भी वही छोड़ के जो है बेचारा भाग जाता है घर। जब घर पहुंचता है तो उसके पिताजी देखते हैं कि अरे ये क्या हो गया, मेरे लड़के का हाथ टूट गया। पूछते हैं उसे अपना दर्द, अपनी जो है दवाई की तो पैसे, तबीयत तो जो खराब थी वो सब भूल जाता है कि मुझे कि बुखार भी था, मुझे दवा भी लेने जाना, वो सब भूल जाता है। वो अपने लड़के के चक्कर में पड़ जाता है कि कैसे हो गया, आखिर पैसा ही लेने गया था मेरा लड़का, कहीं कुछ कोई गलती तो नहीं हो गई है, कोई गलत बात तो नहीं बोल दिया है। उसने सारी बात अपने पिताजी को बताई, लेकिन पिताजी को इतना भरोसा था उनके ऊपर कि मैं 25 साल 20-25 साल से उनके यहाँ काम करता हूँ, वो ऐसा नहीं कर सकते हैं। शायद उनको ये मालूम नहीं होगा कि उनका लड़का लड़का है, इसलिए उन्होंने मारा पीटा होगा। चलिए मैं उनके पास जाऊंगा, साहब के पास, तो मैं उनसे बात करूंगा आखिर उस लड़के की क्या कमी थी। उस लड़के को इतना क्यों मारा पीटा गया, हाथ गोड़ इसका क्यों तोड़ दिया, हाथ क्यों तोड़ दिया गया। दोस्तों कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही सुंदर है। आप पूरी कहानी देखने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। आप सभी से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। आइए कहानी स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं राजू पाल। आज की जो सच्ची घटना है बिहार के पटना से है। पटना में एक जो है ब्राह्मण अवध नारायण मिश्र होते हैं, बड़े ही मतलब किसान होते हैं। उनके पास लमसम 50 बीघा खेती होती है और वो खेती करने के लिए अपने जो है गाय भैंस की चारा पानी करने के लिए, गोबर और फेंकने के लिए एक दलित आदमी को अपने यहाँ रखे थे, जिसका नाम बुधई होता है। लमसम 20-25 साल से वो आदमी उनके यहाँ काम करता था। अचानक उसकी तबीयत बिगड़ जाती है और जब तबीयत बिगड़ जाती है तो कुछ पैसे के लिए अपने बेटों को भेजता है
जैसे उनको अवध नारायण के यहाँ अपने बेटे को भेजता, उनका बेटा जो है 20-21 साल का था, जिसका नाम होता है अजय सिंह होता है। वो बीएससी कर रहा होता है, और जब उनको भेजता पैसा लेने के लिए, वो साइकिल से जाता है, 2-3 किलोमीटर दूरी पर उनके गांव होता है। जब वहां जाता है तो पसीने से तरबतर हो जाता है, और जहां आवाज़ लगाता है तो एक लड़की निकलती है। लड़की बोलती है, भैया पापा तो है नहीं, पैसे का लेन देन सारा पापा करते हैं, पापा जब आएंगे तभी पैसा मिलेगा। तो लड़का बोलता है, बहन जी मुझे एक गिलास पानी चाहिए, क्या पानी पिला सकते हैं? तो आखिर सामने नल लगा था, लेकिन उस लड़के को यह अंदाजा नहीं था कि ये ऊंच नीच की खाई इतनी बड़ी है कि शायद पानी पीना उसके जीवन के लिए काल बन जाएगा। दोस्तों, जैसे ही पानी पीता, उधर उसके दोनों भाई आ जाते हैं। एक का नाम जो है अमन होता है, एक का नाम अनिल होता है। एक की 28 साल उम्र होती है, एक की जो है 24 साल उम्र होती है। बहन उसको पानी ही पिला रही थी, जिसका नाम कोमल होता है। उसकी 21 साल उम्र होती है, वो पानी पिला रही थी। जैसे ही पानी उसको पिला रही थी, वैसे ही तुरंत उसके भाई आ जाते हैं और पूछते हैं कि आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं? तो जैसे बता दी कि मैं बुधई का लड़का हूँ, इतना सुनते ही दोनों आग बबूला हो जाते हैं कि आपका बाप जो है कभी हमारे बरामदे पर नहीं चढ़ा है, और तेरी इतनी औकात हुई तुम्हारे बरामदे के अंदर आकर बैठ गया और हमारे गिलास में पानी पी रहा है। बस इतना ही था उसको कि मारना पीटना शुरू कर, लात घूस इतनी पिटाई कर देते हैं, उसका एक हाथ फ्रैक्चर हो जाता है। दोस्तों, जब ये बात उनके पिताजी को मालूम पड़ती है, तो उनके पिताजी को इतना भरोसा होता है, वो कहते हैं हमारे मालिक ऐसे नहीं हैं, क्योंकि मैं उनके यहाँ 20-25 साल नौकरी किया हूँ, सारी ज़िंदगी में उनके यहाँ नौकरी किया हूँ, ऐसा नहीं कर सकता है। तो उनको मालूम नहीं होगा। जब वो उनके पिताजी ये पूछने आते हैं कि साहब मेरे लड़के का क्या दोष था, तो उन्होंने जवाब क्या दिया कि देखिए, हम लोग हिंदू हैं और हिंदुओं को अपनी रक्षा करना आता है। आप लोग दलित हैं, तुम दलित हो, दलित की जैसा रहना चाहिए। तुम्हें चौखट के अंदर हमारे आने को किसने कहा था? अगर ये रक्षा नहीं करेंगे तो कौन करेगा रक्षा? हमारे सनातन धर्म की रक्षा कौन करेगा? बोला साहब, मैं आपके यहाँ 20-25 साल से काम करता हूँ। आपका धर्म यही सिखाता है कि अगर कोई धोखे से एक गिलास पानी पी ले तो उसका हाथ हाथ तोड़ दिया जाए। आपके 4 भाई थे और आपके पिताजी थे। मैं उस समय आपके पिताजी की पेशाब, लैट्रिन सब साफ करता था, उनको नहलाता था, धुलाता था। तब आपने ये नहीं सोचा था? उनको पानी पिलाता था, तब आपने नहीं सोचा इनके हाथ का पानी क्यों पी रहे हैं, इनके हाथ से क्यों ये टट्टी साफ कर रहे हैं? तब आपने नहीं ध्यान दिया? मैं 10 साल उनकी सेवा किया हूँ। उन्होंने मुझसे कहा था कि बुधाई अगर आप नहीं होते तो मेरी सेवा करने वाला कोई नहीं होता, ये मेरे बच्चे मेरी सेवा नहीं करते। तब आपका ये धर्म कहाँ गया था? आपका ये धर्म जो है सनातन धर्म कहाँ चला गया था? तब आपको धर्म नहीं दिखा, मुझे नहीं दिखा है। सिर्फ मेरे बच्चे का इतना ही कसूर था कि सिर्फ एक गिलास पानी मांग के पी लिया। मैंने आपके पिताजी की 10 साल सेवा की है। तब आप 4 भाई में किसी को एक नहीं दिखा था। ये ना ऊंच नीच दिखा था, न ये आपका धर्म दिखा था। आपका धर्म ये सिखाता है। आपने अपने पिताजी की सेवा कभी नहीं किया है आपने। लेकिन जब उसका हाथ टूट जाता है तो वो लड़की चुपके से उससे मिलने आती है, और मिलने आती है तो माफ़ी मांगती है कि मैंने आपको पानी पिलाया है, उसी पानी की सज़ा मिली, मेरे भाइयों ने आपका हाथ तोड़ दिया है, मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। बोला, बहन इसमें आपका जो है कुछ नहीं है, दोषी आपके भाई हैं, आपकी कोई कमी नहीं है। भाई गलती मेरी यही कि मैंने पानी पी लिया, मुझे पता नहीं था कि ऊंच नीच की खाई इतनी बड़ी हो सकती है कि पानी पीना भी अपराध है। वो लड़की अब वो लड़के से हर 2-4 दिन में मिलने जरूर आने लगती थी, और धीरे धीरे आते आते उनसे दोस्ती हो जाती थी। लड़की बीए में पढ़ रही थी और लड़का बीएससी कर रहा था। दोनों में प्यार हो जाता है। जब दोनों में प्यार हो जाता है धीरे धीरे करके, लड़की बोलती है देखिए, शिक्षा ही वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। और शिक्षा ये जो है बराबरी तक जो है ला सकता है।
इसके सिवा और कोई नहीं जो है हमें बराबरी तक ला सकता है। वो लड़का ये गांठ बांध लेता है कि शिक्षा ही जो बराबरी को ला सकता है, तो मैं शिक्षा इतनी पढ़ूंगा, इतना पढ़ूंगा क्योंकि मैं इनके बराबर बैठ सकूं। दोस्तों, वो पढ़ाई में इतना मगन हो जाता है और ये लड़की डेली उससे 2-3 दिन में मिलने आती थी, लेकिन उसकी माँ बोलती थी कि आप हमारे घर मत आया करो, नहीं कहीं आपके भाइयों को पता लग जाएगी तो हमारे लड़के को फिर कहीं जान से न मार दें। इसलिए उसकी माँ जो है झूठ बोलना शुरू कर देती है। जब लड़की घर पे आती है तो उसकी माँ बोल देती है वो नहीं है, वो कहीं गए हैं, वो जो शहर गए हैं, चौराहा पे गए हैं, स्कूल गए हैं, कोचिंग गए हैं। मतलब उनसे मिलने जुलने पर पाबंदी लगा देते हैं। और लड़का पढ़ाई में इंटरेस्ट ले रहा था, पहले ही बढ़िया होनहार लड़का था और पढ़ाई में बहुत ज़्यादा मन लगा लिया और पढ़ते पढ़ते वो आईएएस बन गया। वो वहाँ का डीएम बन जाता है। जब डीएम बन जाता है, इधर दोनों लड़के के जो है ब्राह्मण अपने दोनों बच्चों की जो है शादी कर देता है। अमन की और जो है अनिल की शादी कर देता है। जब शादी कर देता है तो वो लोग दोनों अपने पति पत्नी को लेकर शहर में चले जाते हैं और माता पिता को अपने यहीं छोड़ देते हैं। जब छोड़ने के बाद जो है लड़की की शादी भी नहीं हुई थी और वो लोग दोनों अपनी बहन दोनों पत्नी को पति पत्नी को लेकर निकल जाते हैं, शहर में रहते। जब उनको पैसे की कमी पड़ती थी तो बाप गला दबाते थे और खेत बेचवाते थे। खेत बेचवाने के बाद वो फिर पैसे लेके निकल जाते थे। लड़की यहीं पड़ी रही, 25-30 साल उम्र हो जाती है उसकी लड़की की। कोई उसकी ना शादी करने वाला था, ना उसकी देखभाल करने वाला, ना कोई हाल उसका सुनने वाला था। इधर लड़का जो है डीएम बन जाता है और वो पटना शहर में रहता है। और उसके बाद जो है ये लड़की की जो माता पिता की तबीयत खराब हो जाती है। यह जो है हॉस्पिटल दवा लेने जाती है और उधर वो हॉस्पिटल का निरीक्षण करने आ जाते हैं। दोस्तों, वहाँ जब उनसे पहली बार मुलाकात होती है, 8-10 साल बाद जब उनसे मुलाकात पहली बार होती है, क्योंकि उस समय जब मिले थे 21 साल की थी और जब आज मिल रहे 30 साल की हो रही है, तो 9-10 साल हो गए लमसम। 9-10 साल बाद जब उनकी मुलाकात होती है तो लड़की के आंखों में आंसू आ जाता है। बोली, अब आप हमें क्या पहचानेंगे? आप तो आईपीएस हो, आप डीएम बन गए हैं, आईएएस बन गए हैं, अब आप हमें क्या पहचानेंगे? बोला, नहीं, मैं आपको उतना ही पहचानता हूँ, उतना ही जानता हूँ, मैं आपसे आज भी प्यार करता हूँ। क्या आपकी शादी अभी नहीं हुई है? बोला, शादी क्या, दोनों भाई थे, दोनों की शादी हुई है। वो अपनी बीबी लेके शहर में रहने ले चले गए। जो खेती थी धीरे धीरे बेच के खाते पीते रहते हैं। मेरी शादी की चिंता कोई करता ही नहीं। मेरे माता पिता हैं, वो बूढ़े हो गए हैं, उनकी दवा चल रही है, मेरा कोई ध्यान देने वाला नहीं। मैं ही अपने माता पिता का ध्यान देती हूँ, उन्हीं की सेवा सत्कार में लगी रहती हूँ। तो उन्होंने ये ऑफर दिया कि आप अगर शादी नहीं की है तो मैं भी अभी शादी नहीं किया हूँ, और हम दोनों, अगर आपको जो है बुरा ना लगे तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, क्या आपको ये बात मेरी मंजूर है? वो लड़की रोने लगती है और गले से लिपट जाती है। बोली, मुझे मंजूर है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बोली, अगर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं तो अपने माता पिता से पूछ लेना, अगर दिक्कत ना हो तो शादी की जो है डेट निकाल लिया जाए और शादी कर लिया जाए। तो वो लड़की राजी हो जाती है और अपने माता पिता से पूछती है। आखिर उसके मम्मी राजी हो जाती है और डेट भी निकाल लेते हैं। लेकिन जब उनके भाइयों को पता चलता है तो भाई लोग राजी नहीं होते हैं। बोला कि वो दलित लड़का आज भी दलित है, वो चाहे भले ही डीएम क्यों ना बन जाए, लेकिन हमारी नज़रों में आज वो हमारे पैर के जूती के बराबर है। हम उसे जो है अपनी बहन से शादी नहीं होने देंगे। बोला, तुम्हें जब इतनी बहन, उसकी माँ बोली, जब तुम्हें इतनी बहन की फिक्र है, तुम्हारी शादी हो गई थी, कभी अपनी बहन के हाल में की बात के बारे में बात सोचा था? बहन के बारे में भी सोचा था, उसकी शादी ब्याह के विषय में सोचा था? लड़के बच्चे लेके तुम अलग हो गए। यहाँ ये पड़ी बेचारी, कभी इसके विषय में सोचा? कभी पूछा शादी होती के विषय में? बोला, कुछ भी नहीं, हम नहीं सुनना चाहते, लेकिन उससे शादी नहीं होगी। लेकिन माता पिता चाहते कि शादी हो जाए शादियों, तो वो लोग लड़की नहीं मानती हैं, माता भी उसकी नहीं मानती। बोले, शादी होगी तो होके रहेगी, लेकिन वो दोनों भाई नहीं मानते हैं। और दोनों भाई जो है उसके शाम को रुकते हैं वहीं पे, कहीं चलो ठीक है अच्छा, और उसी खाने में जहर मिला देते हैं लड़की के। और इधर शादी की तारीख जो है निकल जाती है। और जैसे ही जहर मिला देते हैं
और वो कुछ देर बाद खाना खाने के बाद उल्टी करने लगती है। जब उल्टी करने झाग निकलने लगता है तो लोग समझ जाते हैं कि तबीयत इसकी ज़्यादा बेकार है, लेकिन वो दोनों भाई हॉस्पिटल ले जाने उसको नहीं देते, रास्ते में ही रोक लेते हैं। तब तक उसकी मृत्यु हो जाती है। और जब वो लोग हॉस्पिटल लेके पहुंचते हैं उसके बाद जब मृत्यु जान जाते हैं तो छोड़ देते हैं। और जब उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं तो वहाँ जो उसको मृत घोषित कर दिया जाता है। जैसे उस लड़के को पता चलता है वो भी आ जाता है और देखता है कि यहाँ लड़की जो है जहर खा लिया है। आखिर उसके भाई को नहीं मंजूर था, लेकिन लड़का अब कर भी क्या सकता है, क्योंकि वो लड़की जहर खा उसको जहर खिला दिया गया तो वो लड़की खत्म हो गई थी। दोस्तों, वो लड़का रो करके दिल में मर मार कर रह गया, कुछ नहीं बोला। बोल बोल के भी क्या करेगा, क्योंकि जिससे प्यार करता था वो ही तो दुनिया में नहीं है, तो अब इसके सुनने वाला कौन है। आखिर जब प्यार हकीकत में बदलने वाला था तो समझ लिए ऊपर वाले को मंजूर नहीं हुआ है। मेरा इस कहानी से किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, मेरा मतलब किसी हर हर आदमी को जागरूक करना है कि देखिए साथियों, ऊंच नीच का इतनी बड़ी खाई है, इतनी बड़ी खाई कि उसको पार्टी नहीं जा सकती है। आप लोग कितना मानते हैं, कितना नहीं मानते हैं, आप कमेंट में ज़रूर बताएं। आप सभी को वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करें। आप सभी को धन्यवाद।